चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल और चुनावी बातें और इसी के साथ साथ चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं बड़े बड़े दावे। सभी जता रहे हैं अपनी अपनी जो दावेदारी है वो, और ताल ठोक रहे हैं मैदान में, लगातार जनता के बीच में जा भी रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे है वो भी शुरू कर चुके हैं लोगों के बीच में, लगातार चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का, लगातार अपनी जो पहचान है, अपनी उपस्थिति है वो दर्ज करवाए रहते हैं। तो लगातार जो चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं या फिर जो प्रत्याशी हो सकते हैं उनसे हम आपको मिलवाते आ रहे हैं। इससे पूर्व में जिला प्रमुख रहे सुरेंद्र कौशिक से हमने बेबाकी से काफ़ी चर्चाएं की थी, और आज के मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में लोकसभा उम्मीदवार रहे और भावी उम्मीदवार हो सकते हैं निर्दलीय महेंद्रगढ़ विधानसभा से बलवान फौजी। चर्चा का विषय बने रहते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, और राजनीति में आकर अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे महेंद्रगढ़ के लिए, तो इनका जो इलेक्शन विजन है वो क्या है। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ विचार है। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, सबको बलवान फौजी का जय हिंद। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के विकास की, और इसी के साथ साथ बातचीत करेंगे महेंद्रगढ़ के राजनीति के इतिहास की भी। राजनीतिक इतिहास बना महेंद्रगढ़ का विकास, इस पर हम खुलकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। 45 साल तक महेंद्रगढ़ में 2 विधायकों ने राज किया, दोनों ही सत्तासीन पार्टियों से, जिनका अच्छा वजूद था, दोनों पार्टियों से जुड़े रहे लेकिन खास कुछ नहीं कर पाए। आज भी महेंद्रगढ़ की हालात वही है जो काफी वर्षों पहले थी। वो दर्जा महेंद्रगढ़ को नहीं मिल पाया जो महेंद्रगढ़ डिजर्व करता था। ऐसा है, जो श्रीमान राव दान सिंह जी और श्रीमान रामविलास शर्मा जी, इन दोनों के आगे रा लगता है। राव दान सिंह रा, रामविलास शर्मा रा। ये दोनों अगर इनके पूरा नाम है तो उसके हिसाब से एक राशि के हैं। तो इनको आज तक महेंद्रगढ़ की जनता ने इतना प्यार दिया है कि अगर अपनी एक खाल भी बिछा दे रोडों पर तो भी बहुत कम है। दान सिंह को और रामविलास को महेंद्रगढ़ जो 45 साल से इन्होंने राज किया है महेंद्रगढ़ पर, आप एक बात देखो, छोटी छोटी चीजें, सब चीजें। राव दान सिंह जी रोना रोते हैं कि मैं एमएलए हूं और मुझे पैसा नहीं मिलता। अगर हिम्मत है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हिम्मत है इस्तीफा दो, महेंद्रगढ़ की जनता को बताओ। आप ये रोना रोते हो कि हमें गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। 90 विधायकों में से क्या एक राव दान सिंह है? लेकिन दान सिंह बोलता ही नहीं पैसे के लिए। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसके बेटे को उसने बाहर करवा रखा है 10,000 करोड़ के मामले से। उसके ससुर जी हैं राव नरवीर जी, जो कि भाजपा में, उनका टिकट कटने का, जब जो आदमी, राजनीतिक आदमी बहुत लालची होता है टिकट का और वोटों का, और वो भी संपूर्ण जो आपको टिकट दिखाई दे रही कि उस टिकट से जीत है, उसके बावजूद उस टिकट को हंसते हंसते झेल गए कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि राव दान सिंह का लड़का उनका जमाई है और उस जमाई को बचाने के लिए उसने टिकट का त्याग किया है। और महेंद्रगढ़ से विधानसभा से या तो सरकार ने धमकी दे रखी है, अगर कुछ भी एन टेन करी तो तेरे लड़के को दोबारा अंदर कर देंगे, जिस वजह से महेंद्रगढ़ के लोगों को भूल गया। हमारे महेंद्रगढ़ के लोग, चाहे उसके अपने बच्चे जहर की गोली खाएं, मरे, गड्ढों में जाएं, वैसे शिविर में गिरे, कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अपने बेटे प्यारे हैं, उन बेटे को बचा रहा है। इसके अलावा राव दान सिंह का कोई रोल नहीं है महेंद्रगढ़। अब आई बात रामविलास शर्मा जी की।
रामविलास शर्मा जी को 2014 में एज ए सीएम कैंडिडेट के नाम से वोट मिले 80,000 प्लस 86,000 के आसपास। जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने, जब लोग उनसे, क्योंकि लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों की भावनाएं आप लोगों को बता रहा हूं, जब वो लोग उनके पास आते थे कोई काम के लिए तो उनको बाहर भगाते थे कि इनको बाहर करो, मेरी नजरों के सामने नहीं होते। जब आपने जो घमंड आपका चूर चूर हुआ वो 2019 की विधानसभा चुनाव में कर दिया है। तो इन लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने बच्चों को बचाना है। और भाई हम ऐश करेंगे, हमारे बच्चे ऐश करेंगे, महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ के बच्चे कूड़े में जाएं, मरे, गिरे, कोई मतलब नहीं। वही रामविलास शर्मा जी विकास के बारे में बात करते हैं तो वो कह रहते हैं ये जो यहाँ पहाड़ के पास लगभग 20-25 गांव है, जैसे मांडोला हो गया, राजवास हो गया, देवराड़ी हो गया, बलाना हो गया, यहाँ हमने पानी के लिए जोड़ खुदवाए हैं, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। वहीं दूसरी ओर अगर बातचीत कर लेते हैं तो 25 साल का वो एक विकास गिनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं माजरा चुंगी होते हुए सेड़म जो रोड जा रहा है उसका भी शिलान्यास इन्होंने किया था नारियल फोड़ के। वो रोड पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही रोड है वो टूटने लग गया। आज सुनने में आया वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। शिलान्यास जो करते हैं ये लोग, वो एक नारियल लेकर के इनके घरों में कट्टे भरे रहते हैं, इनके साथ जो 2-4 गुर्गे इनके घूमते हैं वो कट्टा लेकर के घूमते हैं। जैसे ही रोड देखें, नेताजी ये रोड है इस पे नारियल फोड़ दे, बस वो नेताजी राजी हो जाता, हाँ यहाँ फोड़ दो मैं देख लूंगा। आपको भी पता है फाटक से चुंगी तक के लिए मैंने कितनी ताकत लगाई थी। ग्यारवाड़ा रोड जो सीगड़ी होते हुए झूक होते हुए उसके लिए कितनी ताकत लगाई थी, आपके सामने है सारी चीजें। सुनने में दिया है वो रोड भी टूट गया है। हाँ टूटा है। दूसरी कल मैंने उससे भी जेई की और एक्शन से बात की है उस बारे में भी। दूसरी जो ये रोड है जो सेलंग से बवाना, मालड़ा, लावन, माजरा फिर चुंगी आ रहा है, कल मैं जाकर के पूरा निरीक्षण करके आया हूं। एक्शन मेरे साथ था, जेई मेरे साथ था और ये बता रहे हैं कि 20 mm की परत लगती है। तो कहीं भी हमने चेक किया है 0 से 16 mm की परत है वो। और एक्शन साहब मेरे को खोद के ये दिखा रहे हैं कि देखो जी 25 mm और 30 mm की हमने ये चढ़ा रखी है परत। अब एक बात बताओ, ठेकेदार को गवर्नमेंट 20 mm का पैसा देती है, वो 25 mm और 30 mm क्यों लगाएगा? इसका मतलब फालतू पैसा मिलता है। फालतू मिलता है तो फालतू क्यों नहीं होता? उनके एस्टिमेट में सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, अधिकारियों की साठ गांठ है, क्योंकि कल जब एक्शन साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो मैं संडे के दिन भी खड़ा हूं। क्यों, तुम्हारे बाप की नौकरी है क्या? गवर्नमेंट की नौकरी, हमारे टैक्स से तुम्हारे को तनख्वाह मिलती है और आम जनता के लिए तुम बने हो और तुम हमें संडे का एहसान दिखा रहे हो। ये अश्वनी कुमार जी हैं, एक्शन पीडब्ल्यूडी, जिन्होंने ये कहा है मैं संडे के दिन खड़ा हूं। एक दोष हो गई। एक एक दिन एक चीज पर नजर है। जैसे ही हमने वो रोड का कंकर जो रोड़ी है वो उठाई, तारकोल सहित, तो जब थोड़ा सा भी तारकोल कहीं जम जाता है और उसमें रोड़ी आ जाती है तो वो तुरंत हाथ से ऐसे नहीं करता। मैं आपको एक वीडियो दूंगा और इसके साथ अटैच करना, उसमें जब ऐसे कर रहे हैं तो नीचे गिर रही है रोड़ियां, जैसे चूरमा की डली ना पकड़ दें। लोगों को, अधिकारियों को भी यह निर्देश ये दे रखा है कि कुछ नहीं करना है, हम कहें वो करना है, मरने दे जनता को। लेकिन यहां बलवान फौजी है, मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू में ही नहीं दाड़ता हूं। मैं ग्राउंड में जब सामने कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी खाल तारने की ताकत रखता हूं। दूसरी चीज, जब हम कुछ काम करते हैं या कोई भी चीज लोगों के बीच में जाती है तो लोग एक ही बात कहते हैं, भाई आज तक के इतिहास में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या अपने हलके में
जो काम बलवान फौजी मुद्दे उठाता है, मैंने मुद्दे उठाए नहीं, जिनमें पैर रख लिया, जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए, उसको पूरा भी करके दिया, आपको भी पता है। आने वाले समय में महेंद्रगढ़ के सामने कई विकल्प हैं, कई कैंडिडेट्स मैदान में हो सकते हैं। आप में क्या ऐसा खास है जिसको देख करके जनता आपको वोट दे? बलवान फौजी, जनता वोट बलवान फौजी को क्यों देगी? तो क्या कुछ हो नहीं रहेगा। किस विजन को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? महेंद्रगढ़ को आप क्या देंगे अगर बनते हैं तो? काफी लोग महेंद्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम मेट्रो लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 4 धाम बनाएंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, कोई किला है वो भी बनाएंगे। तो आपकी क्या कुछ घोषणाएं रहेंगी? पहले तो उनके बारे में बता देता हूँ जो 4 धाम और ये लाना चाह रहे हैं जी। 4 धाम, जब आपका पापा जी शिक्षा मंत्री थे, आप एसडीएम थे, आपका पापा बड़ा भाई कहीं या छोटा भाई कहीं और अधिकारी था, उच्च अधिकारी था, तब महेंद्रगढ़ में अम्मे की क्लास आपके पिताजी लेके गए थे। आप 4 धाम लाने की बात करते हो, 4 धामों का जिक्र जब आता है, धार्मिक आस्थाएं जुड़ जाती है, घर के संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। तो 4 धाम का जब आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज तक के महेंद्रगढ़ के इतिहास में बताओ, आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा है, आप यहाँ 20 साल एसडीएम रहे हो, आप अगली बार भी चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आज तक आपने ये छाती तान के कहा है कि मैं शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का बेटा हूं? एक भी वीडियो में उसका दिखा दो मुझे। क्यों? बाप का डर लगता है क्या कि बाप का मेरा पता चल जाएगा आम लोगों को, तो मेरे को लोग वोट नहीं देंगे, मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे को जूते मारने का काम करेंगे? क्योंकि हमारे यहां से कॉलेज की जो एमए की क्लासेस थी, उनका पिताजी लेके गया था। और बाबा भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति का स्थापना हो रही थी यहां महेंद्रगढ़ में, जब आप एसडीएम थे। आप ईमानदारी से बताना कि आप वो रातों रात सामान कहां गायब किया आपने? भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी मूर्ति बननी थी। तो सब मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ में मूर्ति तो है भीमराव अंबेडकर जी की, उसको और बड़ा बनाना, बड़ा रूप। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल जी की लगी है, राव तुलाराम जी की लगी है, महाराणा प्रताप जी की जाटगांव में लगी है, वैसी टाइप की और बड़ी करनी थी। तो क्या हुआ, कैसे, क्या, किस प्रकार का मामला? उस टाइम एसडीएम साहब थे संदीप जी, और ये वहां से वो उठा करके, और मेरे को पूरा नहीं पता कि लेके कहां गए थे, लेकिन 2 जगह का कंफर्म है इनमें से लेके गए, एक लुआरू, एक कनीना। अब कौन सी जगह गई है ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये भी आपको कंफर्म बता दूंगा। मेरे पास जो चीज मैं बोलता हूं उसका सबूत रहता है, इतना ध्यान रहे जो भी सुनने वाला, जो भी बात करने वाला है। दूसरी चीज, मैं क्या करूंगा या मैं क्या कर सकता हूं? 45 साल का इन्होंने राज देखा गड्ढों में। 45 साल के दौरान, जो लास्ट हमारी 5 साल है, उसके दौरान 45 आदमी एक्सपायर हो गए गड्ढों के कारण। एक दिन भी रामविलास शर्मा जी ने दान सिंह ने रामविलास शर्मा जी का नाम लेके एक दूसरे का कोई सरकार के खिलाफ या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया, ना कोई काम नहीं करा, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोले। लेकिन बलवान फौजी, जब मैं 2009 में नौकरी छोड़ी थी, आते ही 2010 की मेरी एक्टिविटी आप अखबारों के माध्यम से देख सकते हैं। उस टाइम ये यूट्यूब के चैनल या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थोड़े कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मेरे सोशल मीडिया पे 2010 के वीडियो फोटो पड़े हैं। थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो उस टाइम से मैं काम कर रहा हूं। और उस टाइम जब मैं कुछ भी नहीं था, कोई भी लोग मुझे जानते नहीं थे, उस टाइम मैंने राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जी की खटिया खड़ी की भी है, और इनको पता है इस चीज का। और जैसे ही मैंने हर घर फौजी मुहिम का पूरा शुरू किया, लोगों का प्यार आने लगा। आप एक बात बताओ, आज से पहले 40 साल का दौरान ये जब भी चुनाव लड़ते थे, ये 6 महीना पहले आते थे, चले जाते थे। कभी भी इन्होंने, जो आज 1.5 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में इनका 40 साल का कोई योगदान नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आया, जैसे आपने सुरेंद्र कौशिक जी ने बताया कि 2014 में मेरी मजबूरी थी, मेरे को इन्होंने बहला लिया, फुसला लिया। तो एक बार तो बहला फुसला हुआ है, ये तो कहा है उन्होंने, आपके चैनल पे पड़ा है। जी, ये वीडियो है बकायदा। हाँ, लेकिन बलवान फौजी, इसीलिए तो इनको आग लगी हुई है कि ये फौजी कट सकता है, मर सकता है,
लेकिन झुक नहीं सकता इन नकारात्मक शक्तियों के सामने। फौजी, कुछ लोग आपकी सोशल एक्टिविटी है वो देखते हैं, सोशल जो आपका अकाउंट है उसके माध्यम से देखते हैं, वो आपके ऊपर हंसते हैं कि ये क्यों पागल है, क्यों लगा हुआ है, इसका दिमाग है वो घूम गया, ये चकरा गया, ये पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग पीछे से, क्या करोगे? एक बार ये भी कहा था कि बोला जैसे फौज से आया है तो डीएससी हमारा एक पार्ट होता है फौजियों का, उसके बाद दोबारा नौकरी करनी तो वहाँ जा सकते हो, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है फौज के हिसाब से ही है, उसमें उसकी पेंशन भी है। तो कुछ ने कहा कि इसको डीएससी में भेज देंगे एक बार हारने के बाद। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह सबसे बड़े पागल थे और इन पागलों ने देश आजाद करवाया है, क्योंकि अगर वो पागल नहीं होते और वैसे समझदार होते तो देश आज हमारा गुलाम होता। ये फौजी महेंद्रगढ़ का पागल है और पागल रहेगा और महेंद्रगढ़ को आजाद करवाऊंगा। दूसरी बात ये लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, भगवान का शुक्र है इनकी टेंशन भरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए बलवान एक हंसी का तो पात्र बनता है। 2 मिनट तो इनको टेंशन दूर करके ये बलवान फौजी को हंसते हैं, लेकिन इनकी हंसी चेहरों पर देखना सिर्फ चेहरे पर होती है, अंदर इनके गुदड़की लगी हुई है कि बलवान फौजी कहां से ये आज गया, कहां क्या कर रहा है, सब कुछ करूंगा, रुक जाओ टाइम आ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बलवान फौजी है वो 2-4 हज़ार वोटों के बीच में ही रह जाएंगे, इस प्रकार की कुछ भ्रांतियां वो फैली। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपके वोट बैंक है उसके ऊपर भी थोड़ा असर पड़ेगा, क्या करेंगे इस बार? आज से पहले इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बलवान फौजी को 200 वोट आएंगे, 500 वोट आएंगे, 1000 वोट आएंगे, 2000 वोट आएंगे, 5000 वोट आएंगे जी। आज मेरे वोटों की गिनती कैसे हो रही है? एक बात। दूसरी बात, अगर वो 2-2.5 हजार वोट बोल रहे हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज की तारीख में मुझे 2-2.5 हजार रुपये भी तो आंक रहे हैं। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल है, मेरी मेहनत सफल है। मैं और मेहनत करूंगा और 2-4 हजार को 50,000 प्लस। और आज आपको बताता हूं कुछ ही टाइम बाद ये अपने आप, एक तरफ आप 50,000 प्लस वोटों की बात कर रहे हैं तो वहीं बातचीत कर ले तो हमने एक चैनल पर आपके क्लिप देखी थी जिसमें आप ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अगर मुझे आगे से टिकट देगी तो ही मैं टिकट लूंगा, नहीं तो मैं टिकट नहीं लूंगा। तो फिर आप बीजेपी और कांग्रेस की बैसाखी का सहारा क्यों लेना चाहते हैं? मैं बताता हूं उसका कारण है, इन दोनों ने महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं किया, ना बीजेपी और ना कांग्रेस। मैंने दोनों का नाम लिया। उस चैनल वाले भाई ने कहा कि अगर आपको मिलती है, तो मैंने कहा अगर आगे से आके देंगे तो मैं टिकट लूंगा। और वो बैसाखी नहीं है, वो मेरी मेहनत है। अगर आगे से आके देंगे तो वो मेरी मेहनत के कारण देंगे। बैसाखी तो तब होगी जब मैं मांगने जाऊंगा, वो मेरे को दे रहे। अगर वो देंगे बलवान फौजी लेगा। चलिए बातचीत कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ में फिलहाल बातचीत कर ली जाए तो 3 चेहरे ऐसे हैं जो अपना भाग्य महेंद्रगढ़ विधानसभा से आजमा चुके हैं और तीनों ही बाहरी कैंडिडेट हैं। हम बात कर लें संदीप एसडीएम की, दादरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बातचीत कर लें हम राव दान सिंह की, हालिया विधायक हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं और महेंद्रगढ़ में अपने आप को बब्बर शेर बताते हैं। भिवानी जिले के गांव कैरू से आते हैं। तो बाहरी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी नहीं, जनता की आवाज है कि बाहरी लोगों को अब की बार मौका नहीं देंगे तो जनता के सामने विकल्प कौन? जनता के सामने क्लियर है, क्योंकि मैं तो डोर टू डोर में लगा हुआ हूं और हर घर फौजी मुहिम में जब लग के कोई चीज मैं 40 से 45 गांव मैंने कर दिए। आप गांव में जाओ, आपको आवाज मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, जब ये लोग भारी हैं, आज आपको महेंद्रगढ़ का एक छोटा सा इतिहास बताता हूं जो 45 साल इन्होंने राज किया है। मैं कुछ बंदों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है नाम लेना, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूं। जेजेपी से कैंडिडेट आते हैं हमारे रमेश भाई साहब। रमेश भाई साहब चुनावों के टाइम पे आते हैं, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना। रामविलास दान सिंह को उनसे कोई डर नहीं है,
आएगा 5-10 हज़ार वोट लेके जाएगा, कोई बात नहीं। आज की डेट में उनकी सरकार थी, पिछले 5-3.5 साल वो जनता के बीच में क्यों नहीं थे? तो रावदान सिंह और रामविलास शर्मा को इस चीज का डर नहीं है। जितने और भाई थे, कुलबीर बोहरा जी थे, कुलबीर बोहरा जी चुनाव लड़े, 17,000 वोट मिले, अगली बार इन्हीं की गोदी में बैठ गए। कुलबीर बोहरा जी को सिर्फ 5 साल उनके लोगों के बीच में रहना था, लोगों के मुद्दों को उठाना था। 17,000 छोटी चीज नहीं थी। हो सकता है उनकी कोई पर्सनल मजबूरी हो, मैं उन पर कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छे मेरे मित्र भी हैं। तीसरी बात, कंवर सिंह जी, कंवर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी फुल रेस्पेक्ट करता हूं। जिस दिन उनको पार्षद से हराया गया, उस दिन वो पार्टी छोड़ के निर्दलीय आते, तो आज के वो एमएलए दान सिंह नहीं होता, कंवर सिंह जी होते। इसी प्रकार और भाई, इन दान सिंह और रामविलास को महेंद्रगढ़ के लोगों से डर नहीं लग रहा। लेकिन अब जैसे ही बलवान फौजी ने डोर टू डोर शुरू किया, हर घर फौजी मुहिम शुरू की, लोगों के पास एक एक घर में जाकर के वोट मांगना चाहा, तब इनकी खटिया हिलने लगी, कुर्सी डगमगाने लगी, चारों पायों के तरेड़ आने लग गई, टूटने वाली है, अब नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये दोनों के बापू बेटे ग्राउंड में हैं। बलवान फौजी, हमारा आपसे इस साक्षात्कार में एक सवाल रहा था जिसका भी आपने सही से जवाब नहीं दिया। बताओ मेरे को, मैं जिससे हम संतुष्ट नहीं है। महेंद्रगढ़ की जनता बलवान फौजी को वोट क्यों देगी? क्या देंगे आप महेंद्रगढ़ की जनता को अगर चुनती है जनता आपको तो? क्योंकि हर नेता का कोई ना कोई मैनिफेस्टो है, कुछ ना कुछ घोषणाएं रहती हैं। रावदान सिंह रामविलास जी ने कुछ नहीं किया। महेंद्रगढ़ से जब मारुति कंपनी की बात आई थी, उस टाइम में राजनीति में भी नहीं था। मैंने नांगल चौधरी में प्रोग्राम किए, मैंने नारनौल में प्रोग्राम किए, मैंने अटेली में प्रोग्राम किए, मैंने महेंद्रगढ़ में प्रोग्राम किए, और मारुति कंपनी को खुडाना में आईएमटी बसाने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। और मैं एक एक अधिकारी से, जो मारुति कंपनी के अधिकारी, उनसे मिलने वाले का आज भी मेरे पास जो उनके अंदर जाते हैं विजिटिंग कार्ड का वो बनता है, आज भी मैंने सुरक्षित रख रखे हैं मेरे पास, मेरे घर पे हैं। दोबारा कभी इंटरव्यू करो तो मेरे को बोलना है कि वो लेके आए, तो मैं लेके आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये बात खुडाना के लोग जानते हैं, महेंद्रगढ़ के लोग जानते हैं, जो मेरे से उस टाइम जुड़े रहे थे वो जानते हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ में कुछ लोगों ने या तो इन दोनों से पैसे लेकर के उस मुहिम को तोड़ने का काम किया। आज वो 1,000 पर्चे थे, वो कहां है? बहुत चीजें हैं। दूसरी चीज, महेंद्रगढ़ के जो ये इन्होंने नारियल फोड़ा, बिजली विभाग से माजरा चुंगी से फाटक तक की परमिशन कौन लेके आया? आपको भी पता है, आप मानते हो ये बात। अधिकारियों से बहस करके ये रोड किसने बनवाया? अधिकारियों से बहस करके ये जो वन विभाग से परमिशन है इसको दिला करके पेड़ किसने हटवाए? बिजली के खंभे किसने साइड में करवाए? माजरा चुंगी से जब फाटक झोंक वाला था, कितनी बार मैं लोगों के बीच में वहां जाकर के ठेकेदारों से मिल के काम करवाया कि फटाफट इसको सही तरीके से करो, कहीं कमी पेशी है। आपके सामने माजरा चुंगी से लेकर के इसमें मालड़ा वाड़े में मैं लोगों के बीच में हूं। 148B के लिए कितनी बार एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें सही प्रकार से मात्रा लगाई जाए, सारी चीजें, तारको वगैरह वगैरह जो भी चीज सामान की होती है। कितनी बार जिला मुख्यालय के लिए मैंने बहसबाजी करके वो वकील भाइयों के साथ धरने में सपोर्ट किया है। हमारी बहन बेटियों के लिए ये तीनों बाहर के थे, वो अगला भिवानी का था जिसकी वजह से इन्होंने सपोर्ट की, और बलवान फौजी अकेले ने उसकी नारनौल से जमानत खारिज करवाई, जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके, रिक्वेस्ट कर करके। क्योंकि उस टाइम यहाँ पर सिद्धार्थ जैन जी थे, जब हम उनके पास गए, मैं और मेरा वकील जो बच्चियों का वकील था शमशेर आकोदा जी, उन्होंने जब गए हम एएसपी के पास तो उन्होंने कहा कि जी कॉलेज, जज साहब ने कहा कि कॉलेज से लिखवा के दो, अभी कुछ किस लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, इस लड़कियों को कुछ नहीं हुआ। जब मेरे को ये बात पता चली, मैं उन बच्चियों को ले जाकर के जज साहब के सामने पेश कर दी कि ये हैं आप जिसको जमानत देना चाह रहे हैं। महेंद्रगढ़ का कौन सा मुद्दा है जिसमें बलवान फौजी नहीं है? और मुद्दा है नहीं, पूरा भी किया है। ठेके का मामला देख लो आप, मेरे को बहुत चीजें हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। काम करेंगे, काम किया है। और मेरा जो मैनिफेस्टो है जो आप बता रहे हो कि लिखित में,
आज आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, मैं कोई पर्चे के ऊपर पैसा फालतू खर्च नहीं करूंगा। मेरा एक ही मैनिफेस्टो है, मेरी जबान, और बलवान फौजी ये जबान देता है, जो सार्वजनिक काम के लिए मेरे को बोलेंगे, एक बार मैं एमएलए बनने के बाद चाहे मैं निर्दलीय रहूं या मैं किसी सरकार में रहूं, काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। महेंद्रगढ़ में जो सार्वजनिक काम होगा और जो लोग बताएंगे, मैं जीतने के बाद लोगों के पास जाऊंगा, धन्यवाद बाद में करूंगा, पहले लोगों से ये पूछूंगा कि आपके गांव का काम क्या है, आपके सार्वजनिक जगह का काम क्या है, महेंद्रगढ़ के रोडों का क्या काम है, कहां क्या काम है। अगर चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी की तरफ से आपको सीट का ऑफर दिया जाता है तो क्या कांग्रेस और बीजेपी को ही प्रायोरिटी देंगे या फिर अन्य विकल्प भी चुन सकते हैं? नहीं, अन्य विकल्प नहीं है। बाहरी लोग आके यहाँ लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि हम सीएम या डिप्टी सीएम बनेंगे। वो अभी भी यहाँ नहीं सोते, रात के समय की अगर बात कर लेते हैं तो सभी बाहर सोते हैं, वो व्यक्ति भी बाहर जाके ही सोता है, तो क्या ऐसे में वो जीत जाता है तो वो रुकेगा यहाँ? अब लोग इस प्रलोभन में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने क्या देखा है कि 2014 में रामविलास शर्मा जी को सीएम के नाम के 86,000 वोट मिल गए थे, तो वो सोच रहे कि मैं डिप्टी सीएम का नाम लूंगा तो मैं कर दूंगा। लेकिन भाई एक बार ये भुगत चुका है सीएम का नाम को, तो सीएम का नाम की तारीफ पड़ेगा ना, और की करो। अच्छा, अभी बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी विधायक का चुनाव होना बाकी है, विधायक चुने नहीं गए हैं, उससे पहले ही दावा कर रहे हैं कि हाँ मैं सीएम बनूंगा या फिर डिप्टी सीएम बनूंगा। तो क्या जिस तरह से जनता को बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरह के ऐसे ब्रेन वॉश करके, इस तरह से जनता को बरगला करके क्या विधायक बना जा सकता है? क्या जनहित ऐसी एक प्रतिनिधि बना जा सकता है? मुझे एक बात बताओ, आप सीएम बनना, डिप्टी सीएम बनना बच्चों को खेल, जेल में लेकर घूम रहे हो गए, सर लख बन गया सर, क्या है ये? जो 50 साल से राजनीति में उनका क्या होगा? अरे ये जो चीज है ना, ये लोगों को पिछली बार भी इनको इतने वोट नहीं आने थे जिनको सीएम और डिप्टी सीएम बता रहे हो, कोई लोकल ढंग का नहीं था। अब इनको तकलीफ ये है, आपको ध्यान दो एक बार, संदीप एसडीएम जब मैं डोर टू डोर नहीं शुरू किया, उसके 2 महीने बाद आया है और तब प्रोग्राम किए, हर गांव में तुम्हारे लिए टेंट। मैं 16 गांव का बताता हूं, 16 गांव के भाई के आज भी आपने 9200 रुपए देने हैं, और उस भाई का मेरे पास फोन नंबर है, मैंने आज तक बोला नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी डालूंगा। किस चीज के 9200 रुपए? किस उन्होंने ये कहा था कि टेंट लगा लेना, मैं आऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा, और ठंडा वैठना पिला देना, सबको कुर्सी वुर्सी लगा देना। उसके 9200 रुपए 6001 है, 3201 है, 9200 रुपए संदीप ने देने हैं, लेकिन वो वहां उससे अब बात भी नहीं कर रहा। क्या जिस तरीके से गाँव के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, ये खुद अपनी जेब से करवा रहे हैं, पैसे देके करवा रहे हैं? यार एक बात बताऊं मैं आपको, रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी 45 साल से काम किया महेंद्रगढ़ में, जो भी मतलब राज किया, काम तो नहीं किया, राज किया। तो जो पर्सनल लोगों से अटैचमेंट तो होगा, ये तो मानते हो आप भाई, कहीं ना कहीं हर आदमी एक बार अटैचमेंट होता ही है, कहीं वोट दे देता है, कैसे भी करता है। जब लोगों से डायरेक्ट अटैचमेंट है और वो लोग ये नहीं कर पा रहे, तो भाई तुम क्या हो, तुमने क्या किया है? तुम्हें तो ठीक से भाषण भी देना नहीं आता। डिबेट कर ले संदीप एसडीएम, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनका ही चैनल करो। अगर वो बोलते हैं कि मेरी सोशल मीडिया पे, उसी की सोशल मीडिया पे करूं, जहां बोले वहां मैं आऊं। महेंद्रगढ़ के मुद्दों पे सिर्फ एक बार चर्चा कर ले बलवान फौजी के साथ। आप भी पूर्व अधिकारी रहे हुए हैं, मेरे पास, मैं अधिकारियों से मिलता हूं, अधिकारियों के साथ ही बात होती है। सर सुनने में यह आ रहा है कि 2000 चुनाव के बाद संदीप एसडीएम जी एक बार की जनता के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनके बीच में ही गए हैं। काफी मुद्दे हैं, काफी बार लोगों का धरना प्रदर्शन भी रहा है, काफी बार जाम भी लगे हैं, एक बार भी आमजन की समस्या में नहीं गए हैं। ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों अखबार में भी आई। हाँ, अपनी जनसभाएं तो की हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा, जनहित ऐसी मुद्दों पर वो इंसान खास करके जो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट अपने आप को बता रहा है और ये कहते हैं कि हाँ वी लव महेंद्रगढ़। कौन सा लव है जब आज तक जनता की असल समस्या ही नहीं उठाई? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और फिर से ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे वोट दें, तो जनता वोट क्यों दे? आपने बताया वी लव महेंद्रगढ़। मैं मेरे पिताजी हवलदार लालाराम 18 कुमाऊं का, छाती तान के कहता हूं, मैं उसका बेटा हूं, झूंक गांव का छोरा हूं। संदीप एसडीएम
आज तक अपने पिताजी का नाम किसी भी सार्वजनिक जगह पे या चुनाव लड़ा तब नहीं लिया कि मैं पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का बेटा हूं। आप बता रहे हो लव, मैं छाती तान के कहता हूं मेरा बाप, मैं घर जाता हूं तो मेरे साथ रहता है, हम बातचीत करके बात आगे कोई प्लान करते हैं, छोटी मोटी घर परिवार या और कुछ चीज है। क्या ये करते हैं? ये डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा ले रखा है लव महेंद्रगढ़, लव यहां से निकलता है साहब, अंदर से प्लास्टिक के डब्बे पाड़ने से वो फूल जो प्रोजेक्टेड रहते हैं आपके, उससे नहीं आता है। वो कितने भी ढोंग कर लो। वो एक जगह था, संदीप एसडीएम गया वहां, ये कर करा करके आगा, मेरे को फोन किया गया, सोड़ी गांव में है, मेरे को फोन किया गया कि बलवान फौजी आप आओ एक बार। और जो उन लोगों ने बताई ना, मैं आपके चैनल से माध्यम से बताऊं तो 2-3 घंटे का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मेन कुछ बातें हैं जो आप बता सकते हो। वही चीज है, बोला मैं ये करूंगा, शहीद के नाम पे ये करूंगा, वो करूंगा, खड़े होके हमारा जवान शहीद हो रखा है और तुम वहां कुर्सी पे बैठ करके भाषण दे रहे हो। खड़े होकर के मौत में हम जाते वहां भाषण देते हैं कि मैं स्कूल का नाम शहीद के नाम से कर दूंगा, मैं उसका नाम से कर दूंगा। अरे तुम्हारे बाप ने तो यहां से स्कूल कॉलेज लेके गए और तुम कह रहे हो कि उसके नाम क्या कर दूंगा। वो तो गवर्नमेंट के आदेश है, क्या कर देंगे इसमें? गवर्नमेंट, आप बताओ गवर्नमेंट स्कूल को कैसे चेंज कर देगा नाम? मैं तुम्हारे यहां गली का नाम कर दूंगा, मैं तुम्हारे गांव का नाम, उसका शहीद का नाम कर। अरे बात ऐसी करो जो जायज है। इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे महेंद्रगढ़ की जनता को चुनाव को लेकर के? और चलिए एक सवाल और हमारा आपसे अंतिम रहेगा। महेंद्रगढ़ में एक तो चुनाव बहुत जल्दी हुए नगर पालिका के, ऊपर से चुनाव हो गए तो चेयरमैन चुन लिए गए, जो फाइनेंस कमेटी है वो बन चुकी है, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता आज भी गड्ढों में ही धक्के खा रही है। जब चुनाव नहीं हुए थे तब भी गड्ढों में ही धक्के खा रही थी। विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और वहीं बातचीत कर ले 45 साल के विकास की, तो अगर किसी लड़के का नाम विकास रखते थे तो आज उसकी उम्र 45 साल हो जाती। रमेश सैनी भाई साहब चेयरमैन बने और जब तक ये दोनों ऊपर बैठे हैं, क्योंकि रमेश सैनी को भी काम रामविलास शर्मा से के माध्यम से करना है, क्योंकि उसने बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ा है और बीजेपी के नेता हैं रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी तो पहले भी बंटी को काम नहीं करने दे रहे, आज रमेश सैनी के पीछे हैं। रमेश सैनी भाई साहब अगर थोड़ी सी भी आवाज निकाल दें, ये थोड़ी सी भी खिलाफत कर दें, तो बंटी सेठ और रमेश सैनी भाई में कोई फर्क नहीं मिलेगा। आज बंटी सेठ चंडीगढ़ जाकर के अपनी तारीख भुगत के आता है, थोड़े दिन बाद अगर रमेश सैनी भाई साहब बोल दे तो वो भी भुगतना शुरू कर देंगे। तो रमेश सैनी भाई तो अपना टाइम निकाल रहा है कि भाई ठीक है, चेयरमैन बना दिया महेंद्रगढ़ ने जनता ने, लेकिन ये लोग काम नहीं करने दी। मैं यहाँ बुलाया था माजरावाड़ी चुंगी में, बहुत लंबी चीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता बहुत लंबा वो चीज हो जाएगी। तो महेंद्रगढ़ का जब तक ये दोनों हैं और तीसरा जो इनका बाप है, तब तक महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं हो सकता। जब आज आप एमएलए नहीं हो तब लोगों के मुद्दे नहीं उठा, आज आप एमएलए नहीं हो तब आप लोगों से जाकर के कान में वो नहीं बैठ रहे, आपकी टीम जाती है। जब आज आप एमएलए हो तो आप लोगों को डायरेक्ट फोन नहीं उठाते, आपके पास फोन आता है, मिस कॉल आती है, उसके बाद आपका कोई कैंडिडेट फोन करता है उसको, हाँ भैया आपने साहब को फोन किया। जब आप एमएलए नहीं हो उसके बाद आप लोगों को सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, तो बनने के बाद तो क्या करोगे भाई? इसको घमंड समझे, घमंड, टाई बेल्ट और ये तो उतर नहीं रही, ऑफिसर साइज निकल नहीं रही, इससे बड़ा क्या घमंड है? हमारे फौजियों का जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो धोखा किया है वो अफसरों ने किया है, और ये तो अफसर है, उनको तो धोखाबाजी तो आती है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करेंगे। आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि मैं एक दिन के लिए सेक्रेटरीट में धरना दूंगा या फिर भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन आपने भी नहीं की। आप खुद एक फौजी हैं। मैं बताता हूं, मेरी पोस्ट देखिए, मैं धरने में गया हूं और भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं जी, और अखबार की कटिंग है नारनौल की, मैं आपको वो दूंगा। हो सकता है आपने मैसेज नहीं देखा हो। कल मैं सूबेदार अभय सिंह जी, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जिला अध्यक्ष हैं, जोग से कैप्टन सज्जन सिंह जी, और बहुत लोग मेरे पास ये मैं दिखाता हूं। हम यहां से निकले थे, जोग से बगड़ाना में गए हैं, खैरोली में गए हैं, सतनाड़ी में गए हैं, जड़वा में गए हैं, जड़वा की ढाणी में गए हैं, श्यामपुरा में गए हैं, सोडी में गए हैं, वीर सिंहवास में गए हैं और नांगलमाला में गए हैं,
मंडोला में गए हैं, पाली में गए हैं, और ये रहा आपके सामने। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है जब हम भूख हड़ताल पे गए थे, तब वहां की कमेटी ने कि महेंद्रगढ़ से आपको 3000 आदमी लेके जाने हैं, एक्स सर्विसमैन, जंतर मंतर पर। और वो किस लिए लेके जाने हैं कि हम वहां पर अपनी एक दिन का, हमारा पूरे देश भर का फौजियों को बुला करके फौजियों की ताकत दिखाने का काम करते हैं कि फौजी कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। ये मैं आपको सबके ये सभाएं देख लो आप, और देखो रात को पाली में थे, और देखो मतलब हम पूरे लगा हुआ हूं। आज भी अभी 10 गांव में जाके आया हूं। कल से भी हम बगड़ियाना की टीम लेकर के, भुरजट के करणपाल साहब को लेकर के, पाली के कैप्टन साहब को लेकर के, और सबको लेकर के हम कर रहे हैं। और 16 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से आपको भी न्योता दे रहा हूं, 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में हुड्डा पार्क में कम से कम 500 फौजी इकट्ठे होंगे। और जाने वाली 23 जुलाई का जो हम प्रोग्राम तय करेंगे वहां पर कि आगे किस प्रकार से जाया जाएगा, कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, सारी चीज सेट करेंगे वहां। और 15 तारीख को उसमें सतनाड़ी में यही प्रोग्राम है, वहां भी 500 से ज्यादा के फौजी आने की आशंका है। ठीक।